जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 9 2023 और दिन है आज मंडे का। और जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ वो है तकरीबन 18 डिग्री। ये जो मैं अभी बात करूँगा, व्लॉग करूँगा, ये मैं असल में मैंने कल कर दिया था पूरा रिकॉर्ड। और मसला ये हुआ कि जो मेरा एक्सटर्नल माइक है उसकी तार शायद किसी वजह से लूज़ हल्की सी हो गई, मैंने खींच दी है, क्या हुआ तो ऑडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई और सारा वो व्लॉग बर्बाद हो गया। तो ये हम वही मैं दोबारा कर रहा हूँ। एनीवेज, हंस तो मैं रहा हूँ लेकिन ये व्लॉग इंतहाई सीरियस है, इंतहाई शर्मनाक कहना चाहिए इसको, जो भी कह लें। कल या परसों आपने देखा होगा कि खबर आई थी कि एक 6 बेटियों का बाप जो है वो आटा लेने गया है, वो जो ट्रक पे आटा बांट रहे थे आजकल, और वहाँ पे लोग भाग गए हैं, भगदड़ मची है। शायद बूढ़ा था, जो भी था, किराया जो भी हुआ है, तो वो मर गया। ठीक है, एक तो ये खबर आई। दूसरा, उसके बाद आपने देखा होगा बेशुमार वीडियोस, ट्रक आते हैं तो हम वो गरीबों की तरह, एक इथोपिया की तरह हम सारे भागते हैं, लपकते हैं आटा लेने के लिए। ठीक है ना, आईफोन लेने के लिए नहीं, नाइकी के जॉगर्स, कोई एडिडास के कुछ स्नीकर्स, उसकी बात नहीं हो रही, आटे की बात हो रही है। ठीक है ना, ये कोई गुची के पर्स की बात नहीं हो रही। ये ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि नया स्टोर खुला है किसी जगह पे, अब सारे वहाँ लाइन लगी हुई है, ये वो लाइन नहीं हो रही। ये बात हो रही है आटे की। तो आटा लेते हुए एक बंदा, 6 बेटियों का बाप, वो मर गया। ठीक हो गया। और भी आपने देखी होगी वीडियोस, ट्रक खड़ा है, लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, वो ऊपर से वो जैसे गरीब गुरबा को बोरियां नहीं फेंकते, बोरियां फेंक रहे हैं और अवाम की तजलील है वो दे रहे हैं। और फिर एक मैंने और वीडियो देखी आज सुबह कि ट्रक आगे के भाग रहा है, पीछे लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, यार हमें आटा दे दो, पैसे लेके हमें आटा दे दो, हमें आटा दे दो। अच्छा, तो अब आप कहेंगे यार इसमें क्या बात है, एक बंदा मर गया। कोरोना में कितने बंदे मर गए, सैलाब में कितने बंदे मर गए, हार्ट अटैक और कैंसर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, बंदे मरते हैं। ठीक है, मरते हैं बंदे, बहुत बंदे मरते हैं। बात ये नहीं है, बात बंदे के मरने की नहीं है, बात ये है कि बंदा क्यों मरा है। जब सैलाब आता है उसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मैनेज करते हैं, लेकिन वो एक अजाब समझ लो उसको आप, एक फिनोमिना है। आया, मर गए, आपने एक्सीडेंट हुआ, आपका कसूर भी नहीं था, आप मर गए, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपको हार्ट अटैक हुआ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप पाँव स्लिप हुआ, सर लगा, आप मर गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उसमें आपका कसूर नहीं है। आटा, चीनी, ये नमक और ये चाय मसल कह लें आप, ये तो वो हैं आपके बहुत ही बुनियादी, एक बुनियादी होता है ना, एक बुनियादी से भी कम, ये वो चीज़ें हैं। ये तो खाने की चीज़ है ना। ठीक है, 35 रुपये का हो गया, लेकिन आटा जो है, अगर एक कौम आटा नहीं दे पा रही अपनी आवाम को, ठीक है ना, अगर एक कौम आटा नहीं दे पा रही गरीबों को, अमीरों को तो मसला कोई नहीं है, बिलावल को तो कोई इशू नहीं है ना, मरीम को तो कोई इशू नहीं है, आप और मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, जिनके नौकर हैं उनके नौकर जाते हैं, जिनके पास गाड़ी हैं वो गाड़ी पे गए किसी अच्छे स्टोर में, जितने का भी हुआ जो बोरियां उठा ली, ना ले लिया आपने जो भी। बात हो रही है गरीब लोगों की, आपको हमारा इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको मिसाल वो तो याद होगी ना हज़रत उमर की, उन्होंने कहा था कि मेरे घर इलाके में कोई कुत्ता भी मर जाता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है ना, तो वो हज़रत उमर कह रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। ठीक है ना, ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर कुत्ता भी मरता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पे आपने एक बंदा मार दिया आटा लेते हुए। ठीक है, तो अब बिल्लू रानी को देख लें। बिल्लू रानी ने 6 महीने में 2 अरब रुपया लगा दिया है सिर्फ सैर सपाटे पे। स्विट्जरलैंड, यूके और अमरीका और कतर में फीफा कप देखने के लिए, और बार बार स्विट्जरलैंड, बार बार यूके, बार बार अमरीका, कितने ट्रिप अमरीका के। तो अपने लिए मुल्क को एक टैडी पैसे का फायदा नहीं हुआ, 2 अरब रुपया लगा दिया। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि 2 अरब रुपए से कोई अगर वो लगा देता आटे पे तो पाकिस्तान में कोई पता नहीं खुशहाली आ जानी थी, ऐसी बात नहीं है। बात है प्रायोरिटीज़ की। तो आपने पैसे कहाँ लगाए हैं? 2 अरब रुपये आपने सिर्फ सैर सपाटे पे लगा दिए। 1.5-2 लाख के आप शूज़ पहनते हैं,
आप सिंध में किसी गंदे से स्कूल में आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, पीछे नंगे बच्चे खड़े होते हैं, आप पता नहीं आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। मरीम नवाज जो हैं 2-2 लाख के पर्स पकड़ दी हैं। मरीम नवाज की जो गले की छोटी सी सर्जरी है जो सुनने में आ रहा है, उन्होंने कहाँ जाके की है? जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है ना। अमीर तरीन लोग, पाकिस्तान के मालिक, उनको पाकिस्तान नहीं मिला सर्जरी के लिए, उनको दुबई नहीं मिला सर्जरी के लिए, उनको लंदन नहीं मिला सर्जरी के लिए। उन्होंने कहाँ सर्जरी करवाई? जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में जाके। कितने पैसे लगे होंगे इस पर? ठीक है ना। तो और इधर क्या हो रहा है? एक 6 बेटियों का बाप जो है वो आटा लेने के लिए मर गया। हम इस पे बहस नहीं करते कि उन 6 बेटियों को क्या हुआ, वो तो अल्लाह मालिक, वो तो जो है सो है, उन पे तो वो तो बर्बाद हो गए ना सारे। लेकिन बात यह है कि ये किसका कसूर है? हम कोई लग्जरी आइटम की बात नहीं कर रहे, हमको पैम्पर की बात नहीं कर रहे, हमको चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहे, हमको कॉफ़ी की बात नहीं कर रहे, हम कोई डाइट कोक की कोई ऐसी कोई और चीज़ की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बुनियादी तरीन चीज़ आटे की। मेरा ख्याल पानी और हवा के बाद आटा ही आता है। हम कोई इंटरनेट की बात नहीं कर रहे, हम कोई आईफोन, आईपैड, कोई सैनहाइजर के हेडफोन की बात नहीं कर रहे, हम कोई सोनी के कैमरों की बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं पेट पालने की बात। एक गरीब आदमी, 6 बेटियों का बाप, आटा लेने गया, वो मर जाता है। ठीक है। देखिए, और कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे सुभाष सिंह पूरा टोला कहाँ गया हुआ है? जनेवा गया। पैसे लेने गए, हमने पैसे मांगने गए, चलो सैर सपाटे कर रहे हैं आप। कुछ लोग दुबई गए हैं, कुछ जनेवा गए हैं, कुछ अमेरिका गए हैं, बिल्लो रानी अपनी सैर सपाटे कर रही है। वाशिफ जो है 3 साल से बाहर बैठा हुआ है, हमारा कायद। तो आपने मुल्क को क्या, आपने किया क्या पिछले 8 महीने? आपने क्या किया? अगर एक 6 बेटियों का बाप आटा लेने के लिए मर जाता है तो होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ के सर में गोली मारते आप। जो फूड मिनिस्टर है उसके सर में गोली मारते, उनको चौक में लटका देते। ये क्या? ठीक है ना। वो कोई देसी घी का पराठा लेने नहीं गया था, वो कोई चीज का नान लेने नहीं गया था, आटा। यानी कि 6 बेटियों का बाप आटा लेने के लिए मर जाता है। और भी मरे होंगे बहरहाल, क्या पता है। ये तो न्यूज़ चली ना, ये तो वायरल हो गई। तो क्या लीडरशिप, आपकी लीडरशिप क्या है? क्या कर रहे हैं आप? इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े दिमाग इकट्ठे हो गए हैं पीटीएम में, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या किया आपने? इसलिए पाकिस्तान लिया था आपने। ये इस्लाम का किला, 2 कौमी नज़रिया, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। एक तरफ आप ये बातें करते हैं, एक तरफ 6 बेटियों का बाप जो है वो आटा लेने के लिए गया, मर गया। अभी खबर आ रही है, इन्होंने पीडीएम ने, जो गवर्नमेंट है इनकी, शहबाज शरीफ की, इन्होंने 165 मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियाँ उनकी एलसी खोलने के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दी है। 165 गाड़ियाँ। ज़ाहिर है आप 80 आपकी मशीन है, सबको 2-2 गाड़ी देंगे आप, जो भी है। तो सुनने में आ रहा है कि 5-5 करोड़ की एक गाड़ी है। ठीक है। तो 800-900 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया तकरीबन आपने लगा दिया गाड़ियों पे। आप अपनी गाड़ियों पे, जब पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है, ठीक है, और आप इतनी लग्जरी गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, आप ऑलरेडी लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जरदारी, क्या वो किस पे फिर रहे हैं? वो मैदान पे तो नहीं फिर रहे, वो ऑलरेडी जो बेस्ट गाड़ी है उसमें फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने 165 मर्सिडीज बेंज लग्जरी गाड़ियाँ, 5-5 करोड़ की, सुना एक गाड़ी है, अल्लाह जाने, तो आप वो मंगवा रहे हैं 1 अरब रुपया लगा के। तो इधर क्या है, एक 6 बेटियों का बाप जो है वो आटा लेने गया, वहां मर गया। ये कोई डूब मरने का मकाम नहीं बनता, कुछ शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है। होना चाहिए। मतलब अगर आप आवाम को आटा भी नहीं दे सकते, बुनियादी चीज, आप कहां के लीडर हैं?
आपको तो सरेआम कोड़े मारने चाहिए ऐसे लोगों को, शहबाज शरीफ को, इन लोगों को जो भी लीड कर रहे हैं आजकल। आपकी क्या है, आपकी जो है, आपकी तो करप्शन ही खत्म नहीं होती। तो सिर्फ आपकी नहीं, हर महकमे के हर बंदे की। मैंने पहले भी वीलॉग किया था, जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनका तो अल्लाह ही हाफिज है। प्राइम मिनिस्टर करप्ट, फॉरेन मिनिस्टर इनका है करप्ट, इंटीरियर मिनिस्टर करप्ट, 70% काबीना करप्ट, सब पे केसेस हैं। वो आपने माफ करवा ली हैं, वो नैब के लॉ बदल के वो छोड़ दें, सारे करप्ट। वो इनको भी छोड़ें। एक्स हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा करप्ट, DGISI नदीम साहब करप्ट, उनके नीचे और लोग भी होंगे, ना सिर्फ करप्ट बल्कि गद्दार भी एक लिहाज से देखा जाए तो। यार कोई इदारा, कोई बंदा, ऐसी ऐसी पोजीशंस के लोग करप्ट हो गए हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। 1100 अरब रुपया जितने भी NRO जिनको मिला है, शहबाज शरीफ, मरियम, सब जो जितने भी ये चांगे मांगे गंदे लोग हैं, 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ करवा लिया अपनी करप्शन का। आपने कानून ही बदल दिया, लॉ बदल दिया, नैब के लॉ बदल दिया आपने, तो बच गए आप। यानी कि खुद आप करप्ट हैं। एक चोर एक लॉ बनाता है, उस लॉ को चेंज करता है और बच जाता है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। यानी कि राना सनाउल्लाह बना इंटीरियर मिनिस्टर, अपना नाम खुद ही ECL से निकलवा दिया। भाई ये तो खूब है। हर बंदा ही करप्ट, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट, आर्मी में लोग करप्ट। पूरी आर्मी की बात नहीं हो रही, सारे ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं हो रही, हर सियासतदान की बात नहीं हो रही, हर जज की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हैं तो सही ना आप। मतलब बाजवा से कोई एक्सपेक्ट कर सकता था? जब बाजवा हायर हुआ होगा, जब आया होगा, प्रमोट हुआ होगा 4 स्टार जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि भाई ये बंदा करप्ट निकलेगा? इस्लाम का किला पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर, उसका जो सिपा सलार है, 6.5 लाख बंदों का लीडर जनरल बाजवा करप्ट, गद्दार। बड़े बड़े स्कैंडल आने हैं इसके, देखिए आप इसके खवातीन के स्कैंडल आने हैं इस बंदे के। अब देखते जाएं आप अगले कुछ सालों में। भर्ती उतर गई है ना, अब देखें आप। अभी तो शुक्र है कि जो नए हमारे आर्मी चीफ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में अभी गुड न्यूज़ ही है कि वो बंदा सख्त है और ठीक आदमी है। वो हाफिज़ तो हैं वो, लेकिन हाफिज़ होने से बंदा ठीक नहीं होता, बंदा खुद ठीक होता है। तो वो सुना कि वो बंदा ठीक है फिलहाल। हम तो ये कहेंगे ना, जो खबरें हैं पता लग जाएगा 5 महीने में, 6 महीने में। यानी कि आपकी अरबों रुपए की करप्शन ख़त्म नहीं हो रही, हर बंदे की। जज क्या, मिनिस्टर क्या, फौजी क्या, फौजी से मनाता कि ये जो टॉप पे हैं वो क्या, ब्यूरोक्रेट्स क्या, मीडिया देख लें आप, पॉलिटिशियन देख लें आप। अरबों रुपया पड़ा हुआ है, अरबों रुपया पड़ा हुआ है बैंक्स में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, स्विट्ज़रलैंड में, UK में, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है इनका पैसा। इनको खुद नहीं पता होगा हमारा पैसा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि 6 बेटियों का बाप जो है वो आटा लेने गया, मर गया। कुछ सोच सकता है? आप कश्मीर में हो तो आप सोच सकते हैं, माएँ सोचती होंगी। फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, बेटा बाहर जाता होगा तो माँ कहती होगी यार अल्लाह हाफिज़ है, पता नहीं वापस ना आए ना आए, कहीं गोली लग जाए, कहीं से रैंडम शॉट आए, जो आपका बेटा मर गया। वहाँ तो आप सोच सकते हैं। इस्लामी किले में पाकिस्तान में सोच सकते हैं कि गरीब बंदा जाए आटा लेने के लिए, और घर वालों के ये जहन में भी हो कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप कभी भी नहीं सोच सकते। जंग में तो सोच सकते, अब जंग हो रही है यार, पता नहीं जाऊं तो कहीं से गोली आए और मैं फारग, समझ आती है। लेकिन आप ये तो नहीं सोच सकते कि गरीब आदमी आटा लेने गया और वापस नहीं आया। इससे ज्यादा तो कोई मेरा ख्याल शर्म का मकाम नहीं हो सकता, कि हो सकता है। यानी कि आपने गरीब को खाने से भी महरूम कर दिया। बर्गर शर्गर की बात, शवारमे की बात नहीं हो रही, पिज़्ज़े की बात नहीं हो रही।
रॉ आटे की बात हो रही है। आटे की बोरी लेने गया, 20 किलो की जो भी है थैली जो मिलती है, और वहाँ भगदड़ मची है। ज़ाहिर है लोगों का कसूर तो नहीं है, कसूर तो किसी का भी नहीं है, वहाँ पे जो लोग थे उनका कसूर तो नहीं है। भगदड़ मची, ये बूढ़ा था, गिरा, जो भी हुआ, सर लगा, जैसे भी हुआ, मौत आई थी, बहरहाल वो मर गया। कसूर तो गवर्नमेंट का ही है ना। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2 अरब रुपया बिल्लो रानी ने सिर्फ सैर सपाटों पे लगा दिया, सिर्फ सैर सपाटों पे। 6 महीने से वो, जब से बना है फॉरेन मिनिस्टर वो शुदा, तब से वो सैर कर रहा है। भाई तेरे बाप के पैसे तो नहीं है। अगर तो होता ना पाकिस्तान स्विट्जरलैंड, इंडिया होता, पाकिस्तान बांग्लादेश होता, अमेरिका होता, यूके होता, खुले पैसे होते। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसके पास 563 अरब डॉलर है, 563 अरब डॉलर। ठीक है, और हम करते मुकाबले उनसे कि इस्लाम का किला है, हम शहीद होंगे, हम गाजी हैं। वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करप्ट है। फिर कहते हैं अजाब क्यों आते हैं। कोई बंदा बता दे सियासत में कि हम कहें भाई ये बंदा गारंटीड सही है, चंद को निकाल के। नवाज शरीफ की इनके जो पीडीएम है, ये तो मेरे ख्याल 100% करप्ट है। एक कदम भी नहीं निकलना, शायद कोई कदम निकला है, बहरहाल नवाज शरीफ देख लें, झूठा आदमी। 50 रुपए के स्टाम्प पे शहबाज शरीफ ने झूठ बोल के इसको भगा दिया कि इसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, वहां गया, सेट हो गया फौरन ही, जहाज भी सेट हो गया। वो 3.5 साल से बाहर बैठा है शेर। हिना प्रवेश की हमारा कायद है, ये कायद है हमारे, चोर और झूठे हमारे कायद है। मसला ये है कि हमें, बाकी तो ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें समझ नहीं आती, हमारा IQ लो है तो मान लिया। हमें नहीं पता कि जो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, हमें नहीं पता कि वो JWS क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, हमें नहीं पता एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो तो समझ आती है, साइंस है। लेकिन अगर आपको एक लीडर की पहचान ही नहीं है कि ये लीडर ठीक है, ये लीडर गलत है, अगर यहां तक नौबत आ गई है, फिर तो डूब मरने का मकाम। अगर आप ये जज नहीं कर सकते कि जब आप वोट डालते हैं, मैंने वोट किसको डालना है, अगर आप कहते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ मैंने वोट डालना है, तो किस बेस पे डाल रहे हैं आप? आपको नहीं पता वो करप्ट है। जरदारी जो है, जो उसको वोट डालते हैं, मर्जी आपकी है, जाहिर है इस पर जबर डेमोक्रेसी है, जिसको मर्जी वोट डालें, लेकिन आप क्या, आपको नजर नहीं आता करप्ट है ये तो नहीं हो सकता। आपको नजर नहीं आ रहा, आप वोट डाल रहे हैं। अगर आपको लीडरशिप की पहचान नहीं है, अगर आप ये दिल से समझते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, तो फिर तो आपका अल्लाह हाफिज है। ठीक है ना। देखना, एक बंदा सिगरेट पीता है, दुनिया पीती है, डॉक्टर भी पीते हैं, इंजीनियर्स भी पीते हैं, पता नहीं हर बंदा पीता है। तो आप सिगरेट पीते हैं और आप मुझे ये कहें, आप खुद डॉक्टर हो, खुद आप इंजीनियर हो, खुद आप हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट बंदे हो, और आप मुझे ये कहें कि यार सिगरेट से कुछ नहीं होता, मैं तो फिर यही कहूँगा ना कि दूर फिटे मुँह आपका। हाँ, आप ये कह दें कि मुझे पता है कि इससे कैंसर होता है सिगरेट से, मुझे पता है, डब्बी के ऊपर लिखा भी हुआ है, मुझे पता है कैंसर होता है, सब डॉक्टर कहते हैं मुंह का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी पीना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, मुझे करो। तो अगर तो आप ये कहते हैं कि मुझे पता है कि नवाज शरीफ करप्ट है, मुझे पता है जरदारी करप्ट है, मुझे पता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन मैंने वोट देना है नवाज शरीफ को, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। आप करें खुदकुशी, जिसने करनी है हम करें, उसका हम क्या करें। लेकिन आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, इमरान खान करप्ट है, उसने गाड़ी बेची है, जरदारी करप्ट नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। अगर आप ये कहेंगे तो फिर तो कोई हाल नहीं है आपका, फिर तो आपकी अकल पे मातम ही है ना। अगर आपको लीडर की पहचान, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी का फंडामेंटली यही है कि आपने अच्छा बंदा चूज करना है। ठीक है ना। मैं पिछले बुजुर्गों की, पिछली जनरेशन की बात नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स की, आपके अपने पेरेंट्स की, मामा चाचों की, लेकिन उनका दौर और था, तब वो खानदानी और सारा कुछ चलता था। उनका कोई कसूर नहीं है, उनको निकाल दें इस इक्वेशन में से,
उन्होंने जो करना है उन्होंने करना है। मेरा कश्मीरी भाई तो मेरा पठान भाई तो मेरा शिया भाई तो मेरा सुन्नी भाई तो मेरा वो छोड़ दें। मैं बात कर रहा हूँ अगली जनरेशन की, नई पढ़ी लिखी जनरेशन की, जिन्होंने मास्टर्स कर लिए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं एक्टिव, पढ़े लिखे लोग, ज़हीन लोग, टॉप 5-10% में जो आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी बंदे का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। ये तो फंडामेंटल है ना डेमोक्रेसी का। और क्या है, आपको चॉइस दी है कि आपने वोट डालना है, आपने ये देख के वोट डालना है बंदा ठीक कौन है। फरिश्ता तो कोई भी नहीं होगा, ये तो सीधी सी बात है। यहाँ को फरिश्ते नहीं उतरेंगे आपके पास एज एन MNA। हम में से बंदे निकलने हैं और दुनिया में हम में से बंदे निकलते हैं, बादशाहों को छोड़ के और ये सारा वो छोड़ के। डेमोक्रेसी में बंदे अवाम से निकलने हैं। नवाज शरीफ अवाम से निकला है, जरदारी अवाम से निकला है, बेनज़ीर जितने भी हैं, आर्मी के बंदे भी, इमरान खान भी। अब चूंकि फरिश्ते नहीं आने, हम ये नहीं कह सकेंगे कि यार ये बंदा बिल्कुल करप्ट नहीं है, इसने कभी झूठ नहीं बोला। ऐसा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर हम पिक कैसे करें बंदा लीडर? ऐसे पिक करते हैं ना भाई, ये मेरे पास 4 की चॉइस है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, बिल्लो रानी है, डीजल है, इमरान खान है। ये 5 है, ये एक पूल है, मैंने इनमें से किसी को वोट डालना है। तो मैं क्या देखूं भाई? आप देखें जो सबसे कम करप्ट है, यही निशानी है वोट डालने की। लेसर ईवल देखना है आपने कि भाई सबसे कम करप्ट कौन है। डीजल आपके ख्याल से सबसे कम करप्ट है? नवाज शरीफ को कहेंगे, शहबाज शरीफ को कहेंगे, जरदारी को कहेंगे, मरीम नवाज को कहेंगे आप? लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। झूठे लोग हैं, एस्टैब्लिश्ड झूठे करप्ट लोग हैं सारे ये। तो अगर यही पूल है, अगर कोई और बंदा खान से अच्छा नहीं आता तो चॉइस खान ही है फिलहाल, क्योंकि वो सबसे कम करप्ट है। क्या उसने झूठ नहीं बोले होंगे? बोले होंगे। उसने जवानी में क्या कुछ किया होगा? बिल्कुल किया होगा। उससे क्या होता है? बात तो अब की है ना, जब वोट डालेंगे हैं तब क्या सीन है? जो सबसे कम करप्ट है उसको वोट डाल दें आप। पर नहीं, आप जो पटवारी है वो पटवारी के पीछे है, जो जाला है वो जाले के पीछे है, वो खुसरा जो ट्रांसजेंडर बिल्लो रानी 2 अरब रुपया उसने फूंक दिया है सिर्फ सैर सपाटे में। दांत निकालता है और इधर से इधर बारिश आ रहा है, सैलाब आ रहा है, ऊपर से तो पानी आ रहा है ऐसे, तो पानी जा रहा है ऐसे। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक 6 बेटी का बाप आटा लेने गया और मर गया। इससे ज़्यादा कोई शर्म का मुकाम नहीं होना चाहिए। अवाम को डूब के मर जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी को आटा नहीं दे पा रही, गाड़ियों की बात नहीं हो रही, अच्छी चीज़ों की बात, लग्जरी की बात नहीं हो रही, कोई सिगार नहीं पी रहे हम कोई ऐसे कोई सोडा तो कोई जूस, उसकी बात हो ही नहीं रही। बुनियादी चीज़ रोटी खानी है, आटा चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट किसी को, अपनी आवाम को, हर बंदे को आटा नहीं दे पा रही, तो जितने टॉप के बंदे हैं उनको चौक पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, या लटका दें उनको, या उनकी गर्दनें काट दें। भाई करप्ट, तो एक तो आप करप्ट हैं, यानी कि एक तो आप करप्ट हैं सारे, दूसरा आप अवाम को भी कुछ नहीं दे रहे। कुछ से मराद वही लग्जरी नहीं, फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें जिंदा रहने के लिए। जिसकी 6 बेटियां हैं, उसकी बीवी भी होगी जो अगर जिंदा है तो, खुद भी है, शायद कोई और भी हो, 7, 8, 10 बंदे घर पे होंगे। तो क्या करना है उसने? उसको आटा नहीं मिल रहा। इससे जिल्लत तो और नहीं हो सकती ना, कि गवर्नमेंट आटा नहीं दे पा रही, खुद इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। वो पूरा देखा नहीं था आपने बीच रिसेंटली, अपने कायद लंदन वाले नवाज शरीफ साहब पूरी पलटन को लेके गए थे ट्रिप पे, यूरोप के ट्रिप पे। वो इटली तो ग्रीस, तो पैसे किसके हैं ये? क्या उनके पैसे हैं? अवाम के पैसे हैं। पाकिस्तान के पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, यूके में, एंजॉय कर रहे हैं। अवाम कहती है हमारा कायद है, ये इस्लामिक किला है पाकिस्तान।
शर्म का मुकाम है कि आपको ये समझ नहीं आती कि यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है, कौन ठीक है कौन गलत है, कौन मुल्क के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ये भी आपको समझ नहीं आती। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, इतना तो कुत्ते को भी पता होता है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक नहीं है। और हम तो इंसान हैं। इस्लामिक किला, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर, और उसका जो लीडर है वो करप्ट है, बाजवा एक्स लीडर। यार इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। तो जो कुछ महीने पहले वो जो कुकड़ी है, हमजा कुकड़ी, वो क्या कह रहा था बच्चों के स्कूल में जाके कि बेटा करप्शन होती है, होने दें। अगर ये चाइना में होता तो अगले वहीं पे उसके साथ में गोली मारते। इतने ही गंदे लोग हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं करप्शन होती है, होने दें। कम से कम ये कहो कि भाई हमारे मुल्क में करप्शन है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये फिक्रा कहने का एक तरीका होता है। आप कह रही है करप्शन हो रही है, करप्शन होने दें। बच्चों को बता रहे हैं आप, मुस्तकबिल के लीडर्स को बता रहे हैं कि बेटा करप्शन होती है, करप्शन होने दें। दुनिया में करप्शन क्यों नहीं है सिवाय पाकिस्तान की? सिवाय क्यूबा शुबा वेनेजुएला वो छोड़ दें, वहाँ तो और मसले हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर है हम, इस्लामी किला। चाइना में क्यों नहीं करप्शन होती? सऊदीया में, कतर में, अबू धाबी में सेफर सिटी है, कोई करप्शन नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं आती। इक्का दुक्का कोई सालों बाद कोई खबर आ गई, वो तो ठीक है। अगले बंदे की गर्दन काट देते हैं। आप क्या करते हैं? NRO 1, NRO 2, 1100 अरब रुपया माफ करा दिया, मौजें करो। खुद ही लॉ बदल दो। चोर खुद ही लॉ बदल रहा है, बाहर भाग जाओ। जब मसला बने कभी सऊदीया भाग जाओ, तो कभी यूके भाग जाओ। ये है इस्लामी किला। जापान में क्यों नहीं करप्शन होती? अगले लटका देते हैं, अगले फांसी दे देते हैं। पाकिस्तान में शेर जियाला, ये लीडर है हमारा कायद, जैसे हिना कहती है हमारा मेरा कायद है, और दिल की फोटो बनाती है, ये हमारा कायद है। भाई क्या कायद है? 3.5 साल से यूके बैठा हुआ है, ये तुम्हारा कायद है? कायद तो खान है एटलीस्ट, जो यहां तो बैठा हुआ है ना, जरदारी है, यहां तो बैठा हुआ है। ये कैसे कायद है? कायद यूके बैठा हुआ है, ये हमारा वर्चुअल रिमोट कायद है। यार शर्म का मुकाम है यार। मैं मुखातिब हूं जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं वो अनपढ़ों से मुखातिब नहीं हूं यहां पे। तो अगर आपने ग्रेजुएट्स हैं, आप मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और अगर ये सोच है आपकी कि कायद के नवाज शरीफ जो है हमारा कायद है, तो बंदा क्या कहे आपको? आप एलीट हैं एजुकेशन में, इंटेलिजेंस में, आप एलीट हैं इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन हालत ये है कि नवाज शरीफ कायद है, सरदारी कायद है। जो सबसे बड़े करप्ट हैं पाकिस्तान के, वो आपके कायद हैं। लेकिन आपका भी कसूर नहीं है। इस्लामी किले का जो हमारा लीडर है बाजवा, वो करप्ट निकलाया, तो फिर ये तो सब छोटे मोटे लोग हैं। DGI से नदीम अंजुम करप्ट निकलाया, ये तो छोटे मोटे लोग हैं। लेकिन चलें, तो फिर यही होगा ना कि 6 बेटियों का बाप आटा लेने जाएगा और मर जाएगा। यही होगा और क्या होगा? आप बैठे हैं लग्जरी गाड़ियों में, ना आपके घरों की बत्ती जाए, ना आपके घरों की गैस जाए, अवाम को अपने लाइन में लगाया हुआ है कि जाओ ट्रक आया आटे का, जाके आटा लो, आटा मांगो, गरीबों की तरह, जानवरों की तरह। ये इज्जत है अवाम की इन लीडरों की आंखों में। जब खाने वो बनाए थे अपने वो गरीबों के लिए खाना खाने के, तो मरीम नवाज की भी ऑडियो लीक नहीं हुई थी? वो इनको बंद करो, ये क्या चक्कर है? ये गरीबों को खाना खिला रहा है, ये क्या होता है? टूट मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। अगर आप खुद कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो जिसने किया उसको तो करने दें, उसको तो अप्रिशिएट करें। हाँ चल यार, इसने अच्छा काम किया, हमारे नंबर भी बन जाएंगे। आप एक खबर ही निकाल दें कि भाई हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके नंबर बन जाएंगे, हम इसमें एक्स्ट्रा पैसे डाल लेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये खान ने किया, ये बंद कर दो। इधर बंदे मर रहे हैं, 6 बेटियों के बाप आटा लेने गया, वो मर गया। आप क्या कह रहे हैं? खान ने गाड़ी क्यों बेची?
खान ने अपनी घड़ी क्यों बेची? भाई खान की घड़ी है, वो उसको पानी में फेंके, उसको तोड़ दे, उसको गिफ्ट कर दे, उसको बेच दे, इसमें क्या होता है? इधर बंदे मर रहे हैं आटे पे, उधर आपको पड़ी हुई है खान ने अपनी घड़ी क्यों बेच दी? ये उस पर काबा बना हुआ था, तो ये तो पूरे पाकिस्तान की तस्लील हो गई है। करप्शन करने से कोई तस्लील नहीं होती, बेशर्मो, सब लूट के ले गए बाहर। उससे कोई करप्शन, उससे कोई नहीं होती तस्लील होती पाकिस्तान की। इस्लामिक किला, न्यूक्लियर पावर, लीडर तुम्हारे सारे चोर हैं, सारे, चंद के अलावा, गिनती के चंद के अलावा। 1 अरब रुपए आप लगा रहे हैं मर्सिडीज पे आजकल। चलो जब पाकिस्तान सेट होता, कोई 100-200 अरब रुपए आपकी पैसा बड़ा होता, आप यश भी करते। तो पैसा ही कख नहीं है, टगे का पैसा नहीं है आपके पास। 6 बेटियों का बाप आटे लेने गया, वो मर गया, और आप 1 अरब रुपए लगा रहे हैं मर्सिडीज पे। यानी कि हम जरा थोड़ा सा प्रोटोकॉल, जरा नई गाड़ी, नए मॉडल, नए ब्रांड। वो गरीब मुल्क के लीडर ऐसे होते हैं। ओबामा देख लें आप, यूएस का प्रेसिडेंट, उसकी बेटी जो है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है समर ब्रेक्स में। मैंने पहले व्लॉग भी किया इसके ऊपर, साशा ओबामा। रेस्टोरेंट में आम वेटर वर्दी पहन के काम करती है। ठीक है, बाहर उसके 6 गार्ड भी होते हैं, लेकिन वो तो एक और चीज़ है ना, लेकिन वो तो काम करती है ना रेस्टोरेंट में, आम रेस्टोरेंट में। वो उनके दोस्त का रेस्टोरेंट है, कोई फिश का, कोई जो है सी फूड का कोई है बहरहाल, लेकिन वो तो काम करती है। और हमारे कायद की बेटियां क्या करती हैं? मरम, देख ले मरियम नवाज, छोटी सी सर्जरी हुई है जनेवा में जाके, स्विट्जरलैंड जाके। ये 30 साल इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान पे, इतनी औकात नहीं हुई कि पाकिस्तान में कोई छोटी सी सर्जरी का हॉस्पिटल बना सके जहां ये खुद अपना इलाज करवा सके। इनमें से कोई बंदा, कोई लीडर यहां से इलाज नहीं करवाता। यूके भागते हैं, दुबई भागते हैं, लेकिन मरीम साहबा ने तो अन्नी पा दी, जनेवा। या तो कहीं ये झूठ है, या तो कहीं बट साहब आप सारा झूठ बोल रहे हैं, फिर तो चलो ठीक है, लेकिन ये कोई झूठ नहीं है, सब सच है। थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन हो सकती है। मैंने कहा कि 1 अरब लग गया, तो ज़ाहिर गाड़ियों में मर्सिडीज पे 1 अरब नहीं लगा, वो 800-900 करोड़ है, अगर 5 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। किसी ने को बयान दिया कि यार वो जो 6 बेटियों का बाप है जो मर गया है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा। ये सब बैठे हुए जनेवा, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, पैसे मांगने गए हुए हैं। हमें इस्लामी बैंक से पैसे मिलेगा, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिलेगा, हमें यूरोपियन यूनियन पैसा देंगे, इतना प्लेज किया, उतना प्लेज किया, हमें 8 अरब मिल गया, तो ये है तो वो है। फ्लड के चक्कर में। और होना क्या है? होना वही जो पहले हुआ है। एक चोर और करप्ट क्या करता है? वही करता है जो पहले करता रहा। जितना पैसा आना है, 1 रुपया वहाँ पर नहीं लगना, सारा पैसा घूम के दोबारा यूके, दुबई, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इधर उधर। अगले आपको फ्लड के लिए पैसा दे रहे हैं। वो डीजल ने क्या किया था, वो खबर नहीं आई थी, वो टेंट जो दिए थे बड़े अच्छे अच्छे, इन्होंने अपने वो जो जलसा था उसमें टेंट नीचे बिछा लिए, बेशर्म लोगों ने। पैसा गायब हो जाना है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। तो ये पैसा जो मांगने गए, मुल्क के लिए मांगने नहीं गए। आपको पता होना चाहिए, अपने लिए, अपने लिए पैसा लेने का जो है इकट्ठा करने गए सारे। ये सारा पैसा उन्होंने आपस में बांट लेना है। 1-8 करोड़ रुपया लग जाएगा कुछ शो शाह के लिए, बाकी सारा यूके के बैंकों में, तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में, तो फलां बैंकों में, जर्मनी के बैंकों में। आप अरबों रुपया चोरी कर जाएं, इधर 6 बेटियों का बाप जो है आटा लेने जाए और मर जाए। थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए। मतलब इतना तो घटिया कोई भी नहीं होता। इंसान जैसा भी हो, चोर भी हो, कातिल भी हो, उसको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि यार नहीं, ये ज्यादती है, ये अब हद हो गई है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको शर्म आती है। ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बाजवा और ये आईएसआई और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसनाउल्लाह, मरीम नवाज और बिल्लो रानी और ये जरदारी, तो ऐसे मुल्क चलते हैं। इस्लामिक किला ऐसे चलता है, गरीबों को आटा ना मिले, गर्मियाँ आती हैं लाइट नहीं आती, सर्दियाँ आती हैं गैस नहीं आती। कभी सुना दुनिया में ऐसे होता हो? हम जब नए नए यूएस आए थे, हम कहते थे लोड शेडिंग, वो कहते थे लोड शेडिंग क्या होती है? हमने कहा यार ये कहते अच्छा ये भी होता है, ये काम भी होता है दुनिया में। हाँ ये काम सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ये इस्लामिक किला है, न्यूक्लियर पावर, बत्ती नहीं हमारी पूरी हुई आज तक, गैस नहीं पूरी हुई आज तक, बस पानी रह के मेरा ख्याल है। लेकिन इनकी बातें सुन लो, इनकी जितनी मर्जी बातें बड़ी बड़ी। इमरान खान को नहीं आने देना, या कि मुल्क ठीक कर देगा, इसको नहीं आने देना। हम अरशद शरीफ को गोली मार देंगे पर इसको नहीं आने देना। हम इमरान खान को 4 गोलियां मार देंगे लेकिन इसको आने नहीं देना। हम लोगों को अरबों रुपया करोड़ों रुपया दे के को तोड़ लेंगे, परवेज लाई को, उसको करप्शन करेंगे भरपूर, खान को नहीं आने देना, ये मुल्क ठीक कर देगा आगे। इतने बेशर्म लोग हैं आप। मैं और लफ्ज़ यूज नहीं कर रहा अभी, थोड़ा मैंने हाथ रोका हुआ है। इतनी तो शर्म होनी चाहिए लीडर्स में, ट्रू लीडर में इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि अपनी गलती मानने के, हाँ यार ये मैंने हमसे ये नहीं हुआ। हमने इलेक्शन नहीं करवाने जी, जो मर्जी हो जाए। हर बंदा तो आपके साथ है। इलेक्शन कमिश्नर चवल आदमी, चोर आदमी, करप्ट आदमी आपके साथ है, वो इलेक्शन ही होने दे रहा जी। जज जो है हमारे अल्लाह माशाल्लाह 140 जो मुल्क हैं उनमें से 130वें नंबर पे हमारा इंसाफ का निज़ाम है। 130वें नंबर पे 140 में से। इस्लामिक किला, न्यूक्लियर पावर, इस्लाम का मॉडल, यहाँ बड़े बड़े मॉडल हैं इस्लाम के। दाता की नगरी, जिसमें जो हमारा कोर्ट सिस्टम है 140 में से 130वें नंबर पर। एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन 12 रफली यही है। तो फिर यही होगा ना कि 6 बेटियों का बाप आटा लेने जाएगा और मर जाएगा। इंसाफ ही नहीं होना। दुनिया चलती है इंसाफ पे। सड़कों पे कैमरे ना लगे हों तो इशारे पे कोई ना रुके। सऊदीया में लोगों के हाथ ना काटे जाएं तो हर बंदा चोरी करे। ड्रग्स ले जाने पे सऊदीया अगर आपकी गर्दन ना काटे ना तो सऊदीया ड्रग से भर जाए। चाइना अगर आपकी गर्दन ना काटे, आपकी अब सर पे गोली ना मारे, तो करप्शन ही करप्शन। सजा ही है असल चीज़, इंसाफ ही है असल चीज़ दुनिया में, जिससे ये दुनिया चल रही है। बस एक चीज़, इंसाफ। और पाकिस्तान में वही नहीं है। अरशद शरीफ मर गया, क्या हुआ? कितने मर गए, खैर वो तो छोड़े। और हमारे लीडर कौन है? ये गंदे लीडर। ये जो पीडीएम जो है, जब मतलब क्या बंदा बताए औरतों के बारे में, जब फातिमा जना बनी थी इलेक्शंस में, ये दस्तगीर के बाप दादा में दौर में, तो उनका निशान था लालटेन फातिमा जना का। तो इन्होंने क्या किया था उसको बेइज्जत करने के लिए, फातिमा जना को, कायद आज़म की बेटी बहन को, सॉरी, एक कुतिया ली, कुतिया के गले में लालटेन डाल दी, उसको फिराया फातिमा जना को। ये नवाज शरीफ की पार्टी ने, ये दस्तगीर की पार्टी लोगों ने, कायद आज़म की बहन को। चलो पुरानी बात हो गई, भूल गए। बेनज़ीर पीली टैक्सी, इसको पीली टैक्सी कहते रहे 8 महीने पहले तक, गालियां निकालते रहे। नवाज शरीफ ने जहाज से इसकी गंदी तस्वीरें, झूठी तस्वीरें जहाज से फेंकी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, उसको बेइज्जत करने के लिए। वो तो बेइज्जत नहीं हुई, बेइज्जत तो आप ही हुए, लेकिन किया तो है इन्होंने। कह दें ये झूठ है, कहते थे पीली टैक्सी है, पिंकी पीरनी,
ये फलां जी है, इसका फलां से स्कैंडल है, फलां से स्कैंडल है, जुल्फ़ी से स्कैंडल है इसका, शर्म नहीं आती। वो उसको माँ कहता है, वो उसको बेटा कहती है। ये नो लीग एक गंदी गलीज पार्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। गंदे लोग हैं ये, ऑडियो वीडियो निकालनी, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सारे ये काम सब नून लीग के हैं। जरदारी ये काम नहीं करता। करप्ट तो वो अपने नंबर पे टॉप 1 है, लेकिन ये वो काम नहीं करता। ये सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी करती है। इन्होंने अपनी भरी हुई है मरीम नवाज ने कलेक्शन ऐसी वीडियोस की, कितनी पीली टैक्सी है ये। अब देखें आप, यानी कि बिल्लो रानी को भी शर्म नहीं आई कि तेरी माँ के साथ क्या किया उन्होंने, यानी कि बिल्लो रानी की माँ के साथ क्या किया उन्होंने। तो अब देखें उनसे गले मिलता है। ये सियासत है हमारी, डेमोक्रेसी। शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने फातिमा जना को नहीं छोड़ा, आपने बेनज़ीर को नहीं छोड़ा, आपने पिंकी पीरनी शुरू कर दिया। वो छत पे मुर्गियाँ जलाती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो ऐसे सियासत होती है। इस्लामी किला पाकिस्तान। और इधर क्या हो रहा है, एक 6 बेटियों का बाप आटा लेने गया और मर गया। कोई तो शर्म आने की, किसी को तो शर्म आए। शुक्र है अभी हमारे आर्मी जनरल जो नए आए हैं, अभी तक उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। काम तो उस तरह अच्छे नहीं हो रहे फिलहाल, बंदे तोड़ रहे हैं, ये बाप पार्टी को मिला रहे हैं, MQM को बना रहे हैं। वो पता नहीं अब अभी जो है ना, अभी उनको भी नहीं हुआ है, मे बी अभी वो सेटल हो रहे हैं सारा कुछ। लेकिन बहरहाल जो उनकी रेपुटेशन है वो ये है कि बंदा गुड है। देखेंगे 6 महीने बाद अगर फेयर इलेक्शन जो है करवा लेते हैं, अरशद शरीफ का केस वो जो है उसको सॉल्व कर देते हैं, खान पे किसने गोलियां मारी हैं 4, वो सॉल्व कर लेते हैं या एटलीस्ट असिस्ट करते हैं, फिर हम मानेंगे कि हाँ यार ये बंदा जो उसके बारे में मशहूर था वैसे ही बंदा है। लेकिन पिछला जो जनरल था माशाल्लाह, वो तो करप्ट निकला ना, साबित हो गया। उसी ने अरशद को मरवाया है, उसी ने खान साहब को गोली मरवाई है, DG ISI से मिलके, जो है नदीम अंजुम से मिलके। और भी नीचे लोग हैं, 2 बंदे तो नहीं है, पूरी नीचे टीम होगी। इसकी ऑडियो बना, उसकी ऑडियो बना। बाजवा ने ISI को किस काम पे लगाया हुआ था? लोगों की ऑडियो वीडियो बनाओ। दुनिया की एलीट इंटेलिजेंस की एजेंसी क्या कर रही है? पाकिस्तानी अवाम की ऑडियो वीडियो बना रही है। यानी कि ये हालत होगी हमारी, ठीक है ना। जिन्हें जाकर दुनिया में जासूसी करनी चाहिए, कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, कोई बड़े बड़े काम करें, वो क्या कर रहे हैं? फिल्में इकट्ठी कर रहे हैं। आदम स्वाति की फिल्म बना ली बेचारे बुजुर्ग की, यानी कि बेशर्मी की हद है। एक कपल की वीडियो बना के आपने उसकी बेटी को भेज दी। लखती लानत है आप पे, शर्म भी नहीं है आपको कि हम क्या कर रहे हैं। ये इससे लो आपने क्या जाना है? ये हुआ ये पिछले 7-8 महीने में, पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो गंद लाया ना, ये PDM, बाजवा, DG ISI, ये सब जो है ना, मरीम नवाज, ये पूरा ग्रुप है, टोला, गंदा टोला, गंदे लोगों का टोला। इन्होंने कहा कि और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। लोगों को ब्लैकमेल करो, लोगों की फिल्में इकट्ठी करो, ऑडियो इकट्ठी करो, नहीं मिलती तो जोड़ो जोड़ो इधर उधर से, तो डीप फेक और पता नहीं क्या क्या। तो फिर यही होगा कि एक 6 बेटियों का बाप जो है आटा लेने जाएगा और मर जाएगा। थोड़ा सा अकल को हाथ मारे, थोड़ा सा पटवारी भाई मारे, हमारे जाले। अपने लीडर से ही चुने जो वाकई लीडर हो, एटलीस्ट करप्ट ना हो। तो अगर एक एट्रीब्यूट मुझे को कहे ना कि एक एट्रीब्यूट बताओ जिस बेस पे तुम वोट दोगे, मैं कहूँगा ऐसा बंदा जो करप्ट ना हो, बस। बाकी वो जो मर्जी करे, क्योंकि जड़ यही है, जड़ करप्शन है। और करप्शन का तोड़ क्या है? इंसाफ। हमारे पास इंसाफ भी नहीं है और करप्शन भी भरपूर है। हर बंदा, पॉलिटिक्स में हर बंदा, जजेस में मेजॉरिटी, ब्यूरोक्रेट्स में मेजॉरिटी, आर्मी में भी चंद एक खास टोला। यार ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जी बाजवा करप्ट निकलेगा। और खान को कहते थे कि यार आप इतने बोले हैं,
आपको समझ नहीं आई तो भाई खान को समझ कैसे आए? खान एक्सपेक्ट कर सकता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ करप्ट निकलेगा? खान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? इतनी टफ असाइनमेंट्स और इतनी वो फिल्टर और ये वो सारा, लेकिन जो भी हुआ आ गया वो। तो ये आपको समझ नहीं आई? इस तरह तो नहीं मुल्क चलते हैं, इस्लामिक किले इस तरह तो नहीं चलते, ऐसे तो तरक्कियाँ नहीं होती। हाँ, ऐसे आपके बैंक बैलेंस बनते हैं जो बने हुए हैं, सबको पता है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। एक मुल्क में 6 बेटियों का बाप आटे के लिए नहीं मरता। एक्सीडेंट में मर जाएगा, कोई और हार्ट अटैक हो गया, सही है, आई थी मर गया, लेकिन आटा लेने गया घर ना आए, ये तो कोई भी नहीं मान सकता। ये तो एक इस्लामी मुल्क में हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, वरना वो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए इस्लाम में नहीं है, हमसे बेहतर है। भाई गुर्बत होती है, गुर्बत हर जगह है, गुर्बत की बात नहीं हो रही। ये आपने अवाम को जलील कर दिया, ये वो नौबत आ गई है। ठीक है, गुर्बत ये है कि मैं पहले मैं 2 रोटियां खाता था, 3 खाता था, मैं 1 खाता हूँ, गरीब हो गए, 1 खाते हैं, पैसे नहीं है, ये गुर्बत है। आप जलील तो नहीं हो रहे ना। आपने क्या किया है कि आटा ही ले लिया है अवाम से, कि अब आटा ही नहीं मिलना आपको, गरीबों को, अमीरों की बात नहीं हो रही। ये है जिल्लत। आटा ठीक है ना, कॉफ़ी शॉफ़ी नहीं, इंपोर्टेड बिस्किट नहीं, आटा। इस्लामिक किला है जी, हम इस्लामिक किला है। हमने जो है, जो ग़ज़वा हिंद है, हमने लड़नी है, वो आपने लड़नी है, इन बेशर्मों ने लड़नी है। इनकी क्या औकात, इन चोरों ने लड़नी है। आते हैं पाकिस्तान, हुकूमत करते हैं, पैसे लूटते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, तो अगला बंदा आ जाता है, वो लूटता है, वो पैसा बाहर भेजता है, फिर अगला आ जाता है, और हम कहते हैं हमारा एक कायद है। भाई कायद की आपको अगर पहचान ही हुई तो भाई छोड़ दें बात, आपके बस की बात नहीं है डेमोक्रेसी, आपकी औकात ही नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है ना। छोड़ दें फिर ये काम सारे को, मार्शल लॉ लगाएं और चलाएं मुल्क। ये क्या कुतखाना है? क्या नहीं डेमोक्रेसी? काम गंदे, ना पार्टी में डेमोक्रेसी है, ना कोई बाहर डेमोक्रेसी है। कि नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ की बेटी ने या बेटे नहीं आना है, वो सारे बाबे पीछे लाइन में आके खड़े होते हैं। वो मरीम नवाज बन गई है चीफ ऑर्गेनाइज़र, उससे मर जाने आप, जो पार्टी का हेड, और ये सारे जितने हैं ख्वाजा से बाबे सारे पीछे खड़े होंगे हाथ बांध के। शर्म का मकाम है आपके लिए। उधर भी ऐसे ही है, बल्कि मरीम नवाज क्या, आगे उसका बेटा आ रहा है। सोचें 10-15-20 साल बाद ये शायद का खान अब्बासी, जितने ख्वाजा आसिफ और सारे ये जो बाबे हैं, 20 साल बाद और बाबे हो, अलग इनको ज़िंदगी दे, ये और बाबे हो जाएंगे। वो सफ्तर जो है जवान आदमी वो आएगा, ये सब उनके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। उधर भी ऐसे ही है, ज़रदारी भी ऐसे ही है। भुट्टो आया, उसकी बेटी आई, उसका शौहर आया, उसका बेटा आया, बाकी सारे कमर जवान कारा शायरा सारे बाबे पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के, बच्चों के पीछे खड़े होते हैं। 70-70 साल के बंदे होते हैं, 20-30 साल के पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के, हमारा लीडर है, हमारा कायद है। तो इस तरह के कायद होते हैं, इस तरह के इस्लामी किले में ऐसे कायद होते हैं। या तो इस्लामी निकाल दें, नाम में से निकाल दें, इसको ख़त्म करें। क्या खुदखाना है? जहाँ पे 6 बेटियों का बाप आटा लेने जाए और मर जाए, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो नहीं है ना यार। और आपको कोई अकल ही नहीं आती, आपको लीडरशिप की पहचान नहीं होती कि भाई ये लीडर हमारे, ये हमारे कायद हैं। तो फिर तो यही होगा, एक 6 बेटियों का बाप जाएगा आटा लेने और मर जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।